जो बगीचे की रखवाली के लिए रखी हुई, वो देखती है वो दाढ़ी वाला बाबा दिखता है और ये अपना सूखा हुआ बगीचा हरा भरा हुआ। अरे बोले कौन है तू? बोले रूनीचा से रामदेव हूँ। अरे बोले तू बाहर निकल, अगर तेरा नाम भी सुना तो हमारे ठाकर हमारे राजा जी मार देते हैं, गर्दन उड़ा देते हैं, तू यहाँ से नहीं। बोले महाराज तू ये फूल लेके दरबार में जा, तेरे सब गुनाह माफ हो जाएंगे। और साथ में 5 मोहर सोने की रामदेव जी महाराज ने महाराज के लिए दी। तो महाराज ने भी विचार किया अगर अपन मर गए तो मर गए, अपने पीछे बच्चे सुखी हो जाएंगे। तो ये विचार कर दरबार में वो फूल लेकर गई। तो फूलों की महक से राजा जी पूछने लगे पुंगलगढ़ के कि महारानी एक फूल कहाँ से लाई है बता, ये बगीचा हम खरीद लेंगे। बोले महाराज गुनाह माफ। हाँ बोले तेरे सब गुनाह माफ है। बोले बता। बोले अपना जो सूखा हुआ बगीचा था वो हरा भरा हो गया और वहां से ये तरह तरह के फूल लेके मैं आई हूँ और वहाँ तुम्हारे गए जी रामदेव जी महाराज पधारे हुए हैं। अरे बोले इस पावन के नाक कान काट दो। बोले महाराज मेरे क्यों? तुम्हारे वो गए जी वो बगीचे में है, वही जाके उनसे बात करो। तो रामदेव जी महाराज वहाँ बगीचे में, तो राजा जी ने इधर अपने फौजों को आदेश दिया कि रामदेव जी महाराज को जिंदा या मुर्दा हमारे सामने हाजिर करो। तो फौजों ने बगीचे को घेरा दिया और भाले फेंकने लगे। तो रामदेव जी महाराज ने एक भाला फेंक दी, सब भाले से भाले निकलकर सब फौज खत्म कर दी। तो तोप जी जो बच्चे थे, तोप जी को बोले तोप जी तोप जो और दुश्मन को जिंदा या मुर्दा हमारे सामने पेश करो। तोप जी ने जैसे जोत लगाई तो रामदेव जी महाराज ने हाथ किया, ऐसा हाथ खड़ा किया तोप जी, वही राम शरण हो गए। तोप जी भी चले गए। अरे 5 भाई जो कुंडल के राजा थे वो बचे, विचार करने लगे अभी रामदेव जी महाराज अपने को मारे बगैर नहीं रहेगा। अपनी माँ के पास जाके घबराते हुए कहने लगे माता जी रामदेव जी आए हैं और वो सब फौजों को खलास कर दिया, खत्म कर दिया। हम 5 भाई बने। बोले तुम क्यों फिक्र करते हो? ये तुम्हारे पिताजी के हाथ से बनी हुई लादनी है, इसमें तुम छुप जाओ बोले तो तुम बच जाओगे। तो लादनी में छुप गए और वहां ऊपर फर्शी शिला सरका के उनकी माता जी राम 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 तो नहीं आता, हरा करते बैठ गए। तो रामदेव जी महाराज गढ़ के अंदर दाखिल हुए, पहुंचे तो सामने एक बूढ़ी देख अपनी बहन की सास को देखकर कहने लगे राम राम बहन जी। ओ बोले रामदेव जी आओ। बोला महाराज चूरमा की प्रसादी आपको आज चूरमे की प्रसादी। अरे बोले चूरमे की प्रसादी बाद में करना, पहले तुम्हारे सूरवान जोधा कहाँ है वो बताओ। तो सासू जी कहने लगी, सुगना भाई की सासू जी कहने लगी कोई माता जी के जप कर रहे हैं, कोई अपने ससुराल गए हैं, किसी को बीमार है, कोई को किसी को तेजारा हो गया, बुखार आई है तो आराम कर। बोले तुम बाजू सर को, मैं तुम्हारे सूरवान जोधा को निकालता हूँ। तो लीला घोड़ा कहने लगा महाराज आप क्यों तकलीफ कर रहे हो, इनको तो मैं ही निकालू। और लीले घोड़े ने अपनी पूंछड़ी बढ़ाकर 5 भाइयों को अपने पूंछड़ी में लपेट छम छम नाचने लगा। तो वो कुंडलगढ़ के राजा जी के सर बीच से टकरा टकरा के फूटने लगे। तो सुगना भाई के सासू जी ने विचार किया अगर इसको बचा सकती है तो सुगना भाई है। तो सुगना भाई के सासू जी अपने हाथ में तांबे का लोटा ले उसमें जल भर के और जाती है और क्या कहती है सुगना भाई के पास, बीन बनी है बीन